हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीरियल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां हमें अपने कोड को समझाने के लिए आर्डिनो को कुछ भेजना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। तो ये हमारा कंप्यूटर रहेगा और इस जगह हमारा आर्डिनो रहेगा। तो हमें अपने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आर्डिनो को डेटा भेजना पड़ेगा। बेसिकली अपने कंप्यूटर से कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आर्डिनो को देने होंगे या आर्डिनो से कोई भी डेटा लेना होगा अपने कंप्यूटर पर, तो वो हम कर रहे होंगे सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो जैसे कभी भी हमें कोई आर्डिनो को इंस्ट्रक्शन देना है कि एलईडी ऑन करो या जो तुम्हारे पास सेंसर का डेटा है उसको भेजो, तो ये जो भी प्रोसेस है तो ये सब हम सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू करने जा रहे होंगे। इसको और अच्छे से समझते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्यूटर है जिसके थ्रू हम कुछ कमांड्स कहाँ भेजेंगे, आर्डिनो को भेजेंगे। ये रहा आर्डिनो। और किसके थ्रू भेजेंगे, ये हमारे पास एक केबल लगी होगी जो कि इस पॉइंट से, और बेसिकली ये यूएसबी केबल है। तो दोस्तों, हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा है कि जब भी हम आर्डिनो से कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो हम सीरियल प्रिंट के थ्रू करते हैं, तो वो मैसेज इधर से इधर आता है। वहीं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने कंप्यूटर से कुछ इंस्ट्रक्शंस आर्डिनो को भेज सकते हैं, जो कि इधर से इधर होगा। हम अपने कंप्यूटर से आर्डिनो को कुछ इंस्ट्रक्शन भेज रहे होंगे और बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस आर्डिनो उन पर कुछ डिसीजन ले रहा होगा। तो दोस्तों, ये सब करने के लिए आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन बिगिन होता है, जिसको हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा था कि हम सीरियल डॉट बिगिन नाम के फंक्शन से किया करते थे और वो कम्युनिकेशन हुआ करता था 9600 बिट्स पर सेकंड के बॉड रेट पर। सीरियल बिगिन कमांड हुआ करती थी जो कि सीरियल कम्युनिकेशन इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है, बिगिन करती है कंप्यूटर और आर्डिनो के बीच में। और किस स्पीड पर? 9600 बिट्स पर सेकंड की स्पीड पर। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आने वाली वीडियोस में जैसे जैसे हम और प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स कवर करेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे ऐसे सिनेरियो सामने आएंगे जब हम अपने कंप्यूटर से कुछ इंस्ट्रक्शन आर्डिनो को भेज रहे होंगे। तो हमने कुछ वीडियोस में जैसे पहले देखा कि हम आर्डिनो से एक हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करा करते थे जो कि कंप्यूटर पर प्रिंट हुआ करता था। ये मैसेज आर्डिनो प्रिंट करा करता था हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, मगर आज की इस वीडियो में हम इस कंप्यूटर से आर्डिनो को मैसेज भेज रहे होंगे। तो शुरू करते हैं और खोल लेते हैं अपनी स्केच। ऑलराइट गाइस, तो खोल लेते हैं अपने स्केच। और तो यहाँ हम अपने स्केच में देख सकते हैं हमेशा की तरह दो फंक्शन, सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन, जो कि आर्डिनो के मैंडेटरी फंक्शंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ सबसे पहले हम अपना एक कम्युनिकेशन बिगिन कर लेते हैं आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे कमांड सीरियल डॉट बिगिन। तो सीरियल डॉट बिगिन कमांड कम्युनिकेशन बिगिन कर रही है हमारे कंप्यूटर और आर्डिनो के बीच में, जो कि 9600 बिट्स पर सेकंड के रेट पर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम एक प्रिंट करा लेते हैं मैसेज, जो कि आर्डिनो प्रिंट कर रहा होगा हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पर। तो जिसके लिए हम यूज़ करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट कमांड। ऑलराइट, तो सीरियल डॉट प्रिंट कमांड एक मैसेज प्रिंट करेगा आर्डिनो से कंप्यूटर के मॉनिटर पर। अब दोस्तों, हमें यहाँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर से एक डेटा रिसीव करना है आर्डिनो पर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो जिसके लिए सबसे पहले हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो होगी सीरियल डॉट अवेलेबल। तो दोस्तों, सीरियल डॉट अवेलेबल कमांड ये बताएगी कि हमारे आर्डिनो की सीरियल पर क्या कोई डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर डेटा अवेलेबल होगा तो ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा होगा। और क्या रिटर्न कर रहा होगा? वही नंबर ऑफ डेटा जितना कि हमने अपने कंप्यूटर के मॉनिटर से पास किया है। तो क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट कमांड। तो बेसिकली कितना डेटा हमने अपने कंप्यूटर के मॉनिटर से दिया है आर्डिनो को, ये कमांड वो बता देगी। तो जिसको हमने अपने कंसोल पे प्रिंट कर लिया है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर एक डिले देते हैं, कोड को अपलोड कर लेते हैं।
ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा कोड अपलोड हो चुका है। सीरियल मॉनिटर खोल लेते हैं। एक बार आर्डिनो को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम देख सकते हैं सीरियल मैसेज जो कि आर्डिनो ने हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पे प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने यहाँ लिखा था। वहीं हम देख सकते हैं कि सीरियल डॉट अवेलेबल को जो, क्योंकि हमने प्रिंट किया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमांड, यानी कि यहाँ से कोई मैसेज नहीं जा रहा है। तो यहाँ से मैं अगर कुछ 3 कैरेक्टर का, लेट से ABC, एक मैसेज पास करता हूँ अपने कंप्यूटर से आर्डिनो को, तो उससे पहले यहाँ पर हमारे पास नो लाइन एंडिंग पे ये सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ से मैं 3 कैरेक्टर का एक मैसेज अपने कंप्यूटर से आर्डिनो की तरफ भेजता हूँ। जिसके लिए मैंने मैसेज टाइप किया और उसके बाद मैंने एंटर हिट किया। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सीरियल डॉट अवेलेबल क्या दे रहा है कि हमारे पास 3 कैरेक्टर का मैसेज आया, और ये लगातार तीन ही दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है कि क्योंकि हमने अभी तक इसको रीड नहीं किया है। तो यहाँ पर सीरियल डॉट अवेलेबल कितने कैरेक्टर का आपके पास मैसेज है, ये आर्डिनो के सीरियल पर डेटा अवेलेबल है वो बता रहा है। तो यहाँ हमने 3 कैरेक्टर का डेटा आर्डिनो को दिया था, तो यहाँ ये 3 प्रिंट हो रहा है, और ये 3 लगातार इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने इस डेटा को रीड नहीं किया। तो आगे बढ़ते हैं और इस डेटा को रीड कर लेते हैं। तो रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे सीरियल डॉट रीड कमांड। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ कमेंट, और हम अब लॉजिक को अपने नए तरीके से लिखते हैं। यहाँ हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारे सीरियल पर कोई डेटा अवेलेबल है, जिसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे सीरियल डॉट। ऑलराइट, तो सीरियल डॉट की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है? तो अगर एक भी हमारे पास कैरेक्टर आ रहा होगा तो सीरियल डॉट अवेलेबल हमें क्या दे रहा होगा, एटलीस्ट 1 दे रहा होगा अगर एक भी कैरेक्टर आ रहा होगा। और हमारे अगर सीरियल पर कोई डेटा नहीं होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास लगातार 0 मिल रहा था। तो अगर हमारे पास कोई डेटा कंप्यूटर से आ रहा होगा तो सीरियल डॉट अवेलेबल हमेशा बड़ा होगा 0 से। तो अगर ये बड़ा होता है तो हमें क्या करना है, सीरियल डॉट रीड कमांड को यूज़ कर तो दोस्तों यहाँ सीरियल डॉट रीड कमांड को यूज़ कर हम जो डेटा सीरियल पर है उसको रीड कर रहे हैं, और रीड करने के बाद हम उसको एक क्या टाइप के वेरिएबल में रख सकते हैं। तो यहाँ हमने एक क्या टाइप का वेरिएबल डेटा नाम दे दिया है उसको, जो कि सीरियल से जो डेटा आया है उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, और इसी डेटा को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले चेक किया कि क्या सीरियल पर डेटा अवेलेबल है। तो अगर अवेलेबल होगा तो उसको हमने रीड किया, रीड करके हमने एक वेरिएबल में उसको स्टोर किया जिसका नाम है डेट, और उसको हम वापस प्रिंट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे अगर हमारे पास डेटा 1 आता है, इफ अगर डेटा हमारे पास कैरेक्टर 1 आता है तो हमारे ऑनबोर्ड जो एलईडी है उसको हम क्या कर दें, ग्लो कर दें, ऑन कर दें, और कैरेक्टर 0 आने पर हम ऑनबोर्ड एलईडी को ऑफ कर दें। तो जिसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे डिजिटल राइट। तो पिन नंबर 13 को हम क्या कर देते हैं, हाई। एल्स इफ पिन को कर देते हैं लो।
तो अगर हमारे पास सीरियल डेटा 1 आ रहा होगा तो एलईडी को हम कर देंगे हाई, और वहीं अगर सीरियल डेटा हमारे पास कैरेक्टर 0 आ रहा होगा तो हम एलईडी को कर देंगे लो। तो इस कोड को अपलोड कर लेते हैं। और दोस्तों, तो कोड हमारा हो चुका है अपलोड। यहाँ से हम जो है इसको आउटपुट क्लीन कर लेते हैं। तो अभी हम जो है यहाँ से कैरेक्टर 1 भेजते हैं, 1 टाइप किया और हिट कर दिया। सिमिलरली अगर हम 0 कर देते हैं, यहाँ से कैरेक्टर 0 भेज देते हैं, तो एलईडी हमारी ऑफ हो गई। तो दोस्तों ये कोड इसलिए नहीं चल रहा है कि अभी तक हमने यहाँ पिन नंबर 13 का हमने मोड सेलेक्ट नहीं किया। उसके लिए हम कर लेते हैं पिन मोड पिन नंबर 13 कॉमा आउटपुट। तो यहाँ से हम भेज सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया। 1 भेजा तो एलईडी ऑन हो गई और 0 भेजने पर एलईडी ऑफ हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम अपने कंप्यूटर के सीरियल टर्मिनल से डेटा भेज सकते हैं, कैसे हम आर्डिनो और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जहां कंप्यूटर कुछ भेज रहा होगा आर्डिनो को, और आर्डिनो उन कमांड्स के बेसिस पर कुछ डिसीजन ले सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर रही होगी। आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कैसे हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ हमने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को हैंडल किया था, जहाँ हमने कैरेक्टर 1 आने पर एलईडी को ऑन किया था और कैरेक्टर 0 आने पर एलईडी को ऑफ किया था। तो वही आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।